क्या है भाई? ये नीचे है भालू। भालू से जने मछली चो। ये तो इंसान है। भालू इंसान नहीं, भालू का। ये है भालू के पैर का निशान। हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं कोटद्वार की वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने। तो अभी हम सने रेंज में हैं, जिम कॉर्बेट। और तो यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। अभी हमने भालू के पैर के निशान देखे। यहाँ पर आपको टाइगर भी दिख जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी जो बर्ड वाचिंग के अगर आप शौकीन हैं तो बर्ड वाचिंग में आपको बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर दिख जाएंगे। जो राजीव जी है ट्रेनर, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बर्ड वाचिंग का, और इन्होंने अपनी एक बुक भी बर्ड वाचिंग के ऊपर लिखी है। तो ये वीडियो बेसिकली पूरी जो जर्नी रही है नेचर गाइड ट्रेनिंग कोटद्वार की, उससे रिलेटेड है। और इसमें क्योंकि वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा था, तो उसमें जो DFO है लैंसडाउन रेंज लाइफ वीक के अंतर्गत उन्होंने सारे स्टूडेंट के बीच में वाइल्ड लाइफ के बारे में बच्चों को बताया। लेसर ईगल। और यहाँ पे ना हमको एक हाथी दिख गया है। मैं तो पहली बार ही हाथी देख रहा हूँ। भाई ये पीछे झाड़ी के पीछे छुपा है और बिल्कुल ही शांत है। मतलब बहुत बड़ा ये है, लेकिन इसका मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये पेड़ के पीछे जैसे खड़ा है, तो इसका मूड कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो हमें यहाँ से पहले जल्दी जाना पड़ेगा। और इस पेड़ के ऊपर एक क्रोकोडाइल की तरह कुछ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि ये क्या है, बट ये इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। आपको व्हाइट टिक मिलेगा, उससे पड़ जाओगे व्हाइट टिक मिलेगा, उसके पड़ जाओगे ब्यूटी नट है, टेक्निक नट है, और ये मिलते हैं। और अनिल, सबसे पहले सुबह क्या देखी थी वहाँ पर? कैसे हैं आप? सबसे पहले कौन सी बर्ड देखी थी? वेलवेट फ्रंट नोटिस करेगा आपने? हेलो, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपने घोड़ों को रेस्ट देते थे और अपने पोटर्स को, जो हम हिंदुस्तानी थे ना, तो 9 से 11 बजे चलते थे और रुक जाते थे रेस्ट करते। हम लोग होते तो मनाते हैं यहाँ मनाते नहीं बंगला, तो मुझे घोड़े चलते तो रेस्ट देते जानवर को। तो हर बंगले की डिस्टेंस 9 से 11 किलोमीटर होगी। जो ये बंगला पर से बंगला यहाँ है 9 किलोमीटर कोलू में, फिर चौकम में, फिर नौड़ी में, ऐसे करके बंगले हैं। फिर आगे होगा बंगला। उनका बिजनेस तो तभी चलेगा जब वहाँ टिकने वाला, रिजॉर्ट में टिकने वाला आदमी को जानवर दिखाई नहीं देगा, तो वो तो फिर क्यों आएगा दोबारा? उसको दिखाई कब देगा? उनकी टेक्निक क्या रहती है कि वो मीट को या चिकन को या कुछ इस तरह की चीज़ें आसपास बिखेर देते हैं, डाल देते हैं, तो वो आते हैं। या उसके लिए डॉग जो कुत्ते आएंगे, वो कुत्ते आएंगे तो कुत्तों को मारने के लिए वो आएगा। मतलब किसी भी तरह से उनको आकर्षित करने के लिए डालते हैं। तो यह भी एक अपराध है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये जो है अपराध है। जब पढ़ाया जाएगा तो मेरे ख्याल से इस तरफ भी जो भी पढ़ाए इन चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे हाथ में पढ़ते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य, उनका दृष्टिकोण अलग है। सिंपल सी बात, जैसे 2 किसान हैं, एक का मेड़ इधर है, दूसरे की मेड़ इधर है, एक ने दूसरे की मेड़ काट दी, तो वहीं पर उनकी लड़ाई हो जाती है। हाँ, वहीं पर सर टूटने लगते हैं, ठीक है ना? तो यही एक इनविजिबल, एक अदृश्य लाइन है, एक बाउंड्री ऐसी बनी है जो दिखाई नहीं देती, और उस बाउंड्री के बारे में हमें पता नहीं है। जानवर तो समझता नहीं है, जानवर के व्यवहार में केवल नेचुरल इंस्टिंक्ट काम करता है। उसका भूख लगी, जो सामने है उसे खा लिया। आदमी समझता है
जब कोई गाय बैल अगर सड़क में चल रहा है और बगल में ठेला लगा है, उसे केला दिखाई देगा तो वो मारेगा, खा लेगा, आदमी करेगा। उसे पता है इस केले पर इतना रुपया दर्जन केला है, ये नहीं होगा, पकड़े जाएंगे, ये होगा, इस पर FIR हो सकती है, उसको कानून के बारे में पता है कि कौन सा धारा ये लगेगी। चाहे कानून हम लोग नहीं जानते हो कौन कौन सी धारा है, CRPC वगैरह वगैरह हम नहीं जानते हैं, लेकिन समझा ही जाता है कि हर आदमी को कानून पता है, इसलिए उसको मॉरल के हिसाब से चलना है। अगर केले का ठेला लगा हुआ है, आपको भूख लगी है ज़बरदस्त, लेकिन आप केला नहीं उठा सकते हो, है ना? आपको तो पता है कि ये खरीदने पर ही मिलेगा, मेरे जेब में पैसे हैं तभी मैं जो है खरीद सकता हूँ या सकती हूँ, है? जानवर को पता नहीं है। अगर उसमें गाय जा रही है, उसको मन आया तो उसने देखा कि बस मुंह मारा, ले खा लिया। बंदर आता है, बंदर को थोड़ी पता है ये इसमें कौन सी धारा लग रही है, हैं? या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ना उसे पुलिस पकड़ेगी ना वो करेगी। यही चीज जो है यहाँ पर रहने वाले आदमी हैं या कहीं पर भी रहने वाले आदमी हैं, पर हमारे उत्तराखंड में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत चरम पर है, बहुत अधिक है। कारण यह है कि जंगल बहुत ज़्यादा है और आदमियों की ज़मीन कम है। जंगल करीब 70% है, 60% जो भी है, 66%, 70%, और आदमियों की ज़मीन माँ की 1/3 है, वो 2/3 है। और जानवर, आदमी जो है विकास में आगे बढ़ रहा है, तो उनके वास स्थल में अगर हमारा इंक्रोचमेंट होता है तो वहाँ पर वही है, जैसे 2 मेड़ के बीच में किसी ने 1 मेड़ काट दी किसान ने, तो वहाँ पर हाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। असल में कुल मिला के यही चीज़ है कि दूसरे के वासस्थल में अगर हम इंक्रोच करते हैं, एक दूसरे के वासस्थल में जब सह अस्तित्व नहीं बन पाता है तो वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब इसके लिए वो, चूंकि मैं जो समझा रहा था कि बंदर या गाय कानून नहीं जानती है, लेकिन हम कानून जानते हैं। समझदार उसको नहीं, हमको होना पड़ेगा। वो तो समझदार हो नहीं सकता है, बल्कि उसको हम और बदतमीज बना रहे हैं। क्यों? कूड़ा फेंक के बंदर को मंगलवार के दिन हम जो है उसको चने खिला रहे हो, हाँ? कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहे हैं। उसका नेचुरल चीज क्या है? जंगल के फल फूल खाने हैं। हमने क्या कर दिया उसको पालतू बना दिया है। सारे हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में, मतलब सब जगह मंकी मीनेस फैला हुआ, बंदर से सबको ही त्रस्त है ना? आया क्यों? हमने उसको खिलाया, केला खिला दिया। भाई मंदिर से आ रहे हो, हनुमान जी के वहाँ तो केला खिला दिया, चने डाल दिए, या अपने घर के आसपास कूड़ा ऐसे ही फेंक दिया। कूड़ा फेंकेंगे तो कूड़े में तो बिनेगा खाने वाला, चाहे कुत्ता को बिनेगा या तो वो बिनेगा। गांव में रहने वाला अगर कुत्ते ने कुछ खाया पिया तो कुत्ता वहीं घूम रहा है तो वहीं लपट आएगा, उसको उठा ले जाएगा। और ऐसे ही बंदर को भी हमने डोमेस्टिकेट कर दिया। अब वो घर के अंदर रोटी, हाथ से रोटी छीनने लगा है। मंदिरों में जो आपकी जेब में, उसे पता है कि ये जेब से निकालते हैं केला, तो वो जेब में हाथ डालता है या झोले में हाथ डालता है। ये सारी चीज़ें, सारी आदतें हमने डाली। जिन क्षेत्रों में हाथी का है वहाँ पर भी सारे दोषी हम हैं। हम इसलिए दोषी हैं कि हमारी समझ है, हमने उसको भी समझना चाहिए था जो नहीं समझ पाए। और अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता।
उसे उल्टा नहीं कर सकते। कारण जिस आदमी को एक बार अच्छे खाने की आदत पड़ गई है, चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई है, तो उसको खाली वो जो गुड़ दोगे खराब वाला तो वो तो खाएगा ही नहीं। उसके सामने चॉकलेट पड़ी है तो सब चॉकलेट उठाएगा बच्चा। अगर दो बच्चों को देखोगे वो ज़्यादा टेस्टी है। तो हमने जानवरों को, जंगली जानवरों को ये आदत डाल दी है कि जो आसानी से उनको भोजन मिल सकता था, जंगली जानवरों को अपने भोजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेपर्ड को, एक चीतल को मारने के लिए या एक दूसरे भी उसका कोई भी जंगली जानवर को मारने के लिए 8 या 10 प्रयास करने पड़ते हैं। 10वें प्रयास में उसे बड़ी मुश्किल से वो मार पाता है। अब लेपर्ड को आपने अपने घर में बुला लिया, घर के आसपास गंदगी फैली है, जहाँ पर कुत्ता घूम रहा है या बछिया है, उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो चुपचाप आता है, इधर उधर देखता है, कहीं कुछ नहीं है, दुबक के एक झपट मारता है, खाता है, चल। तो ये उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बातें हैं। और इस समय अगर आप अखबार देखोगे तो रोज कोई ना कोई किसी के बच्चे को गोद से उठा ले जाता है लेपर्ड, माँ के गोद से, हाथ पकड़े हुए अपने दादी दादा के गोद हाथ से। उनको घरों में हमने बुलाया है, लेकिन अब चूंकि उसकी एक बार आदत बन गई है, उसकी आदत को, उसकी मेंटलिटी को अब हम उसको नहीं सुधार सकते। आपको मैं भाषण दे सकता हूँ, उनको नहीं दे सकता। होता तो यह है कि लोग तो सोचते हैं कि जंगलात वाले आएंगे तो वो खुद ही भाग जाएगा है? जैसे हमने पकड़ कर, जैसे हमको पहचानता हो, लोग इस तरह से फोन करते हैं। समस्या का हल कहाँ पर है? समस्या का हल यही है कि अब तो हम उनसे प्रिकॉशन ही कर सकते हैं।